जन्नत में मदरसा बना मगर मस्जिद नहीं बनी। अल्लाह ने जनाब मदरसा तिपाहियों का नाम नहीं है, मदरसा जनाब वाला तिपाहियों का नाम नहीं है, मदरसा जनाब वाला चार दीवारी का नाम नहीं है, मदरसा डेस्क का नाम नहीं है, मदरसा जनाब वाला वो जो तिपाहियाँ लगी होती हैं उनका नाम नहीं है, और न चार दीवारी का नाम। मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जहाँ कलेमा खैर सिखाया जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तवज्जो है। जन्नत में मदरसा, और सारे ज़माने में हम जिसकी फॉलोइंग करते हैं वो मदीने वाला मुस्तफ़ा। मस्जिद से पहले मदरसा बना था मक्के में। अभी नमाज फ़र्द नहीं हुई है जनाबे वाला, नमाज तो मेराज की रात में फ़र्द हुई है, मगर नबुव्वत का ऐलान 40 बरस में मुस्तफ़ा ने कर दिया है। कुरान पढ़ा जा रहा है जनाब वाला, मगर नमाज़ें फ़र्द नहीं है। तो मुस्तफ़ा ने क्या किया? मुस्तफ़ा ने मस्जिद से पहले मदरसा बनाया। तवज्जो है। अरकम के घर में मदरसा। किस गौसे आदम की आप बात करते हो? मदरसे में बैठ के इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, मेरे गौसे आदम ने इतना पढ़ा कि खुद इरशाद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरत क़ुतवा व निलतु साद मिन मौलल मवाली। इरशाद फरमाते हैं कि मैंने मदरसे में बैठ के इल्म दीन हासिल किया, और ऐसा इल्म हासिल किया, इतना पढ़ा मैंने बैठ के इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब ज़माना बना दिया। जोर से कह दो, कुतुब ज़माना बना दिया। इसलिए मदरसों को नज़रअंदाज मत करो, मगर मदरसों में ज़रा डिफरेंस की ज़रूरत है, मदरसों में फ़र्क करने की ज़रूरत है। कुछ मदरसे वो हैं जो जनाबे वाला नबी की दुश्मनी, जनाबे वाला नबी की दुश्मनी में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और कुछ मदरसे ऐसे हैं जो नबी के ग़ुलामों की दुश्मनी में मेहनत कर रहे हैं, जो नबी के ग़ुलामों की दुश्मनी में मेहनत कर रहे हैं, जो गौसे आदम के खिलाफ पढ़ाते हैं, जो जनाब गरीब नवाज के खिलाफ पढ़ाते हैं, जो अल्लाह के नबी के ग़ुलामों के खिलाफ पढ़ाते हैं, जो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के खिलाफ पढ़ाते हैं, जो बगावत फैलाते हैं, जो गद्दारी करते हैं और बच्चों को गद्दारी की घुट्टी पिलाते हैं, जनाबे वाला उन मदरसों से उतने ही दूर रहना जैसे कि तुम नापाकियों से दूर रहते हो, जितना तुम नजासतों से दूर रहते हो, जितना गलादतों से दूर रहते हो। ऐसे मदरसों से जहाँ गद्दार परवान चढ़े, जहाँ गद्दारी के सबक हो, जहाँ मुस्तफा के गुलामों के खिलाफ जनाबे वाला उस्ताद और शागिर्द एक सफ में खड़े होकर जनाब कुत्तों की तरह भोंकते हो, ऐसे मदरसों से खुदा की कसम हर हाल में दूर रहना। इन मदरसों के अगर करीब गए तो खुदा की कसम सुन्नियत तो सुन्नियत हो सकता है, ईमान भी महफूज न रहे। गौसे आलम ने इतना पढ़ा, कुतुबे ज़माना बना दिया जनाबे वाला। मेरे गौसे आज़म का मिजाज क्या है? आओ पूछें इतने ज़बरदस्त आलिम से। बैठ जाओ चचा, बैठ जाओ, माशाल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। आने वालों पर रहमतें बरसें और बैठने वालों पर खूब बरकतें उतरें। मुझे जलसे में आने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, मगर जाने वाला अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जाता है तो शैतान 1 मिनट में 1 सेकंड में उसे उठा के ले जाता, किडनैप करके। वो समझ ही नहीं पाता मैं क्यों जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, एक नामालूम मंजिल की तरफ बड़ा चला जाता है। इसलिए जाने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, आने वाला खूब अच्छा लगता है। खूब दूर तक माशाल्लाह क्या कॉन्फ्रेंस सजाइए भजनपुर वालों, अल्लाह तुम्हारे हर घर को सजाए और मेरे आला हजरत का फैजान अता फरमाए। मेरे मुफ्ती आदम के करम से अल्लाह तुम्हें हर एक को अपनी खूब बरकतें अता फरमाए और रहमतों का नुज़ूल। और इतनी बड़ी आलिम बामिल को बुला लिया, सुभान अल्लाह। पूरे हिंदुस्तान में हजारों मदरसों के बानी बैठे हैं तुम्हारे स्टेज पे। तवज्जो है, आगे बढ़ूं। सरकार बगदाद वाले शहंशाह आप ही फरमा दें, आप किस नबी का साया बन के आए हैं? हजरत सुलेमान के कदम पे हैं, इसीलिए शायद बादशाह हैं आप। जोर से, हजरत मूसा के कदम पे इसीलिए बड़े जलाली भी हैं आप। हजरत ईसा के कदम पे हैं, बड़े जमाली भी हैं आप। और पैकर सब्र रज़ा हैं 40 साल तक ईसा के वजू से फजर की नमाज़ें। इसका मतलब ये हुआ कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का मज़हर बन के आए हैं आप।
तो जनाब वाले मेरे गौसे आजम फरमाते हैं हाँ 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 मैं किसी न किसी का मदहर तो हूँ, जानना चाहते हो किसका हूँ? हमने अर्ज किया सरकार गुलाम हाजिर है, सुनना चाहते हैं हर कान मुश्ताक है, हर दिल तमन्नाई है। सरकार इरशाद फरमाने तो बगदाद के शहंशाह ने इरशाद फरमाया कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमू, कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमू व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। आका फरमाते हैं, बगदाद के शहंशाह फरमाते हैं कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे आता है, हर वली किसी न किसी नबी का साया बन के आता है, हर वली किसी न किसी नबी का मजहर बन के आता है। मगर मैं बगदाद वाला गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी किसी और नबी का नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा का साया बन के आया हूँ, आमिना के लाल का मजहर बन के आया हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का परतब बन के आया हूँ। अरे ओ फजनपुर सेफनी वालों खूब समझ लो, इसका मतलब बगदाद का शहंशाह मदीने वाले मुस्तफा का मजहर। तो याद रखो जो मिजाज उनका है वही मिजाज इनका है, जो तबीयत उनकी है वही तबीयत इनकी है, जो नेचर उधर है वही नेचर इधर है, जो मानसिकता उधर है वही मानसिकता इधर है। खुदा की इज्जत की कसम अब जरा नबी को देखो क्या मिजाज है। अब जरा मुस्तफ़ा को देखो क्या मिजाज है मेरे नबी का। अब जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत का मिजाज, पहला मिजाज जनाब वाला बताना चाहता हूँ। मिजाज सबसे पहला मिजाज मुस्तफ़ा जान रहमत की तबीयत पाक ये है कि अभी नबी ज़माने में आए भी नहीं। जोर से बोलो, बोलते ही रहो। हाँ माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत समाअतें हैं तुम्हारी और क्या खूबसूरत चेहरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी सुभान अल्लाह की सदाएं हैं माशाअल्लाह। तबीयत खुश हो रही है। अभी आए नहीं मुस्तफ़ा, 12 रबीउल अव्वल को आने हैं मुस्तफ़ा, तशरीफ लाना है उनको, जनाब वाला तलुबार होना है, जनाब वाला शम्स रिसालत को तलुबार होना है, महरे चरख़े नबुव्वत को आना है, ज़माने के पर्दे पर रोशनी बिखेरना है। मगर अभी नबी आए नहीं हैं। मगर हुजूर के आने से बहुत पहले पूरी दुनिया में शोर मचा, एक शोर उठा। आने से पहले गली गलियारों में, खलवतों में, जलवतों में, सहराओं में, समंदरों में हर जानिब एक शोर उठा कि मुस्तफ़ा आ रहे हैं, मुस्तफ़ा आ रहे हैं, मुस्तफ़ा आ रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने भी उन्हीं का नाम लिया, हज़रत नूह की जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हीं के खुतबे पढ़े, इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उन्हीं के कसीदे पढ़े, हज़रत इस्माइल नबीउल्लाह की गर्दन पे छुरी कहाँ चली, पीठ में हुजूर का नूर मौजूद था जनाब वाला। हज़रत लूत, सालेह, यहया, ज़करिया 1,24,000 अंबिया मुरसलीन अला नबीना वालैहिम तस्लीमात ने उन्हीं के गुन गाए। मूसा बोले वो आ रहे हैं जनाबे वाला, हजरत लूत बोले वो आ रहे हैं, हजरत याकूब ने कहा कि वो आ रहे हैं, हजरत यूसुफ ने फरमाया कि वो आ रहे हैं। हर गली गलियारे में एक आवाज, एक सदा के वो आ रहे हैं। आखिर में ईसा बोले इंतजार की घड़ियां खत्म, जोर से बोलो, इंतजार की घड़ियां खत्म, अब मेरे बाद वही आ रहे हैं। आसमानों में जिन्हें अहमद कहते हैं और ज़मीनों में जिनका प्यारा नाम मोहम्मद है, वही आने वाले हैं। हज़रत ईसा के बाद बड़ी शान के साथ 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कई सौ साल के बाद, हज़रत ईसा से कई सौ साल के बाद मेरा नबी बड़ी शान के साथ दुनिया में 12 रबीउल अव्वल शरीफ की भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में मुस्तफ़ा मक्के में हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोश में तशरीफ ले आए। हज़रत मोहतरम आ गए, ज़माने पे छा गए, जोर से कह दो, अरे आ गए, छा गए। बचपन देखा दुनिया बोली, बच्चे बहुत देखे मगर आमिना के बेटे जैसा बेटा न देखा। और खुदा की कसम जब जवान हुए उन ने शबाब पे कदम रखा, और जब गलियां सजी हैं मुस्तफ़ा से, जब गलियारे महके हैं मुस्तफ़ा से, तो दुनिया ने भैया जबान कहा हमने जवान देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा, हलीमा के शहजादे जैसा शहजादा नहीं देखा। गुफ्तार अल्लाह की कसम रफ्तार ने मारा जनाबे वाला, गुफ्तार ने
खुदा की कसम कुफ्र की जान ले ली। और जनाबे वाला जो बची कुची रमक जिंदगी की कुफ्र में रह गई थी तो उनकी किरदार ने ले ली। जोर से कह दो। जवान हुए दुनिया बोली जवान बहुत देखे मगर इन जैसा नहीं। 40 बरस के हो गए, जमाना बोला एक एक अदा से अल्लाह की याद आती है, वो मुस्कुराए। जमाने ने कहा अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब वो मक्के की गलियों में चले हैं, जमाना बोला अल्लाह तेरी कुदरत। जब वो बोले हैं और फूल झड़े हैं तो जमाना बोला अल्लाह तेरी कुदरत। जब उन्होंने समय की धारा को रोका है, वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे दुनिया की पहली हस्ती है मुस्तफा की सेहती वालों, भजनपुर वालों, दुनिया की पहली हस्ती है जिसने टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर डाला। कई बार ना दुनिया में कोई साइंस वाला, ना अमेरिका वाला, ना यूरोप वाला, ना नासा वाला, ना इसरो वाला आज तक टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर सका है। दुनिया में पहली बार अगर किसी ने समय की धारा को रोक के दिखाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मखदूम सिमरा, फैज़ाने औलिया इकराम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाह माशाअल्लाह। और ये साइंस वाले जनाब वाला इनकी हैसियत ही क्या है, रात के 1:57 पे सबकी कलई खुल जाती है। अरे इनकी क्या हैसियत है साइंस वालों की, ये हसीनों मशीनों वालों की हैसियत क्या है। रात के 1:57 पे मुरादाबाद हिल जाता है, पंखे हिलने लगते हैं। रात के 1:57 मुख्य बिंदु नेपाल होते होते ही झटके मुरादाबाद रामपुर आ जाते हैं। सारे साइंस वाले बगले झाड़ जाते हैं। न रडार किसी काम का, न स्मार्ट किसी काम का, न मशीनें किसी काम की। पूरी दुनिया है साइंस हैरान परेशान, खुदा की कसम। और सारी साइंस को एहसास हो जाता है रात के 1:57 पे साइंस और साइंटिस्टों को एहसास हो जाता है जमाने में अगर कोई सुपर पावर है तो बस एक अल्लाह है, अल्लाह। जब मुरादाबाद हिला, रामपुर हिला तो सारे साइंस वालों को जनाबे वाला बेबस हो जाते हैं, वो बेबस हो जाते हैं वो। और जनाबे वाला सबको अल्लाह ही अल्लाह याद आता है, सबको अल्लाह ही अल्लाह याद आता है। मेरे मुस्तफ़ा है ज़माने में, खुदा की कसम तशरीफ लाए पैगंबर इस्लाम तो उन्होंने दुनिया में एक बार नहीं कई बार मदीने वाले मुस्तफ़ा ने समय की धारा को ही रोक दिया जनाब वाला, टाइम का सिस्टम ही ब्लॉक कर दिया मदीने वाले मुस्तफ़ा ने। एक बार तब जब हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने मुस्तफा जाने रहमत से अर्ज किया, सरकार असर की नमाज रह गई मेरे पैगंबर। तवज्जो है, अरे है, असर की नमाज रह गई मेरे पैगंबर। तो मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, तेरी आंखों में आंसू क्यों है, रोता क्यों है, बिलखता क्यों है? तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। जोर से और जोर से। इधर मौला, उधर दूर पहाड़ियों के पीछे जाकर चेहरा छुपाने के फिराक में था सूरज, दूर पहाड़ियों के पीछे जाकर चेहरा छुपाने के फिराक में था। इधर हजरत अली ने वजू किया, उधर मेरे मुस्तफा ने उंगली को सीधा किया। वो तो खैर हो गई, वो तो खैर हो गई कि असर के मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। अगर चाहते तो जोहर के मकाम पे लाके खड़ा कर। खुदा की कसम ये मुस्तफ़ा हैं जिन्होंने उंगली का इशारा किया, सूरज असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया। और जनाबे वाला मौला ने समय की धारा को रोक के दिखा दिया, टाइम का सिस्टम खुदा की कसम या तो नबी के लिए ब्लॉक हुआ है या नबी ने ब्लॉक किया है। अरे कैसे उम्मती हो तुम यार, नाज करो सीने 56 के नहीं 72 इंच के सीना फुला के बोला करो हम हुजूर के गुलाम हैं। या तो उनके लिए टाइम का सिस्टम ब्लॉक हुआ या उन्होंने किया।
उनके लिए मेराज की रात में हुआ था, पूरा टाइम का सिस्टम ही ब्लॉक कर दिया, सारी दुनिया को जाम कर दिया था मेरे अल्लाह ने। ऐसे ही जैसे पर्दे जाम कर दिए जाते हैं, जैसे रिमोट से पर्दा जाम कर दिया गया, जो चीज़ जहाँ वहीं ठहर जाती है जनाब वाला पर्दा। अब पर्दा तब खुलेगा जब रिमोट चलेगा। तवज्जो है, ये शैतान कुत्तों को लेके आ रहा है, भौंका रहा है क्या किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए, और दो एक कुतिया और एक कुत्ते को लेके आया स्टेज के पीछे। शैतान ऐसे ही करता है जनाब वाला, जब देखता है मजमा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो कोशिश करता कहाँ से डिस्टर्ब करूं, कोई उठा तो है नहीं, सब अपनी माँ बाप की ट्रेनिंग दिखा रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं। तो दूर से लाके कुत्ता और कुतिया को लाके स्टेज के पीछे छोड़ दिया कि लड़ो तुम दोनों, और दोनों के पेटों में उंगली मार दिया कि जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से भौंको। मैं तो कह रहा हूँ कितना भुकवाएगा, भुकवा ले नालायक, ना हंजोर शैतान, एक नहीं चलेगी तेरी, एक नहीं उठेगा, ये सेफली है, ये भजनपुर है, एक नहीं उठेगा। और रोजाना वास्ता पड़ता है तुझसे जालिम रोजाना, आज पहला मौका थोड़ा ही है, रोजाना पड़ता है बे। शर्म और खैरत का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो जलसे के बाद डूब के मर जाना किसी तालाब में, किसी तालाब में, बहुत तालाब होंगे यहाँ, बहुत तालाब होंगे, किसी डायरिया में मर जाना। शैतान अगर यहाँ मर गया भजनपुर में, अगर किसी डायरिया में डूब के मर गया तो पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया खुश होगी और भजनपुर को दुआएं देगी कि भजनपुर वालों तुम्हारी डायरिया सलामत, कि तुम्हारी डायरिया में दुश्मन खुदा मर गया, दुश्मन मुस्तफा मर गया और दुश्मन इंसान मर गया। कुत्ते कुतिया को लाया, कहीं मेंढक को लाता है, कहीं माइक का मुंह दबाता, कहीं लाइट का गला घोंटता है, मगर कामयाबी से नबी के गुलाम बैठे हैं। अर्ज करना चाहता था, या तो उनके लिए ब्लॉक हुआ है या उन्होंने ब्लॉक किया, उनके लिए मेराज की रात में ब्लॉक हुआ, मेराज की रात में पर्दा जाम कर दिया। मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी आ जाओ, सरकारी दौरे पे आ जाओ, पूरी दुनिया की किंगडम तुम्हें दे दी, जरा अपनी किंगडम का दीदार तो कर लो जोर से। मेराज को मैं कहता हूं सरकारी दौरा, क्योंकि मुस्तफा यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर। मैं तो आला हजरत सरकार फरमाते, मैं तो अरे आला हजरत के कुर्बान, अल्लाह की कसम एक एक शेर या तो हदीस का तर्जमा मिलेगा या कुरान की आयत का तर्जमा मिलेगा। जनाबे वाला कुछ आंखों पे ऐसे बदतमीज चश्मे चढ़ गए हैं जो आला हजरत को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अबे हासिदो, क्या बिगाड़ा मेरे आला हजरत ने तुम्हारा, क्या बिगाड़ा है? जैसे मेरे नबी ने कुछ नहीं बिगाड़ा दुनिया का, बल्कि दुनिया में परिवर्तन लाए हैं, फिर भी दुनिया मुखालफत करती है। आज तक मुखालिफ है, जी न्यूज़ मुखालिफ है, बिकाऊ चैनल मुखालिफ है, हर डिबेट एंटी मुस्तफा, हर डिबेट एंटी इस्लाम। जैसे मैं उनसे पूछता हूँ, अबे हसद में क्या बिगाड़ा मेरे नबी ने किसी का बेटी को कब्र से उठा के जिंदगी की खैरात बांटी है। खुदा की कसम बेवा को मनहूस घोषित कर दिया गया। 25 साल के कुआरे ने सबसे पहली बार 40 साल की बेवा को सीने से लगा के जमाने में परिवर्तन की लहर पैदा की है। परिवर्तन दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन, दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव, दुनिया में मानव समाज में सबसे बड़ा डेवलपमेंट और दुनिया में सबसे बड़ी तब्दीली और क्रांति अगर कोई ला सका है जमाने में, तो ये कदम कदम पे जो चौराहों पे स्टैचू लगे पड़े हैं, इन स्टैचुओं वाले इतना बड़ा परिवर्तन नहीं लाए जमाने में जितना बड़ा परिवर्तन मानव समाज में मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके आए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह खुदा की कसम इंसानों को जमीन से उठाया और आसमान पर रख दिया।